राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 15 जुलाई का विचार। गाय की हत्या, हिंदू श्रद्धा पर आघात। अनादिकाल से इस प्रकार पूज्य एवं अवध्य होने पर भी भारत में गोवध कैसे चल पड़ा, इस प्रश्न का उत्तर भी इतिहास देता है। जब कोई असंस्कृत आक्रमणकारी समाज किसी देश में विजेता के उन्माद से रहने लगता है, तब अपने विजय का मानो रस लेने के लिए पराजित जाति को अपमानित करना, उसके श्रद्धा स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करना, उसका धन मान आदि लूटना इत्यादि नृशंस अत्याचार करने के लिए वह प्रयत्नपूर्वक प्रस्तुत होता है। साथ ही अपनी विजय तथा नवस्थापित सत्ता को बनाए रखने के लिए विजितों के सब मान बिंदुओं को ठेस लगाकर नष्ट भ्रष्ट कर उनकी चित्त प्रवृत्तियाँ इतनी आहत एवं स्वाभिमान शून्य बनाना कि उनके मन में कभी पुनरुत्थान का विचार ही उत्पन्न न हो और प्राप्त दासता में ही सुखानुभव हो। नूतन स्वामी का तन मन धन से, स्त्री पुत्रादि के समर्पण से भी सेवा कर उसे प्रसन्न रखने में ही जीवन साफल्य है, ऐसा भाव उनके हृदय में रहे। कहीं पुनरुत्थान का प्रयत्न हुआ तो उसको जघन्य स्वामी द्रोह मानने की विकृति ही उनका स्थायी स्वभाव बने। इस प्रकार की नीति विजेता आक्रामक अपनाते रहते हैं। इस ऐतिहासिक सिद्धांत को ध्यान में रखते ही विजेता सत्ताधीश बनकर यहाँ बसे हुए मुसलमानों ने एतद्देशीय राष्ट्रीय समाज की अनन्य श्रद्धा के विषय चुन चुन कर क्यों नष्ट किए, अनेक पवित्र मंदिरों को तोड़कर उनके भग्नावशेषों पर मस्जिदें क्यों खड़ी की, धर्म ग्रंथों को क्यों भस्मसात किया, प्रायः संपूर्ण देश में पूज्य देवताओं की मूर्तियों के नाक, कान, हस्तपादादि खंडित कर उन्हें विरूप क्यों किया। इन सब आसुरी कृतियों के पीछे की मनोभावना स्पष्ट हो जाती है। इस दृष्टि से देखने पर मुसलमानों के ये दुष्कृत्य केवल उनके मुसलमान होने के कारण नहीं, अपितु मानव समाज की अविकसित असंस्कृत अर्थात आसुरी प्रवृत्ति के कारण हुए हैं, यह भी स्पष्ट होता है। इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप भारत में स्थित मुसलमानों ने गोहत्या को मानो धार्मिक सत्कृत्य माना। ईद आदि त्योहारों पर गोहत्या मानो अनिवार्य विधि मानकर प्रकट रूप में एतद्देशीय जनता की भावनाओं को चोट पहुँचाने में अपने को धन्य माना। अन्यथा कुरान शरीफ में गोवध का विधि या आदेश कहीं भी न होते हुए और गोपालन पुण्यकारक है ऐसा उल्लेख होते हुए भी गोहत्या का उनके द्वारा विपरीत आग्रह क्यों? यह ठीक है कि गोमांस भक्षण उस धर्म में निषिद्ध नहीं है, परंतु आग्रहपूर्वक गोहत्या करने का आदेश भी नहीं है। फिर ऊपर कहे कारण के अतिरिक्त यानी केवल हिंदुओं को दुख देकर अपने विजय की भावना को तृप्त करना, इसके अतिरिक्त भारत की आत्यंतिक श्रद्धा के स्थान गोवंश की हत्या कराने के लिए अन्य कोई कारण प्रतीत नहीं होता। देवभूमि पर गौ माता का निशिदिन पूजन होता था। देवभूमि पर गौ माता का निशिदिन पूजन होता था। हर गांव में गौशाला थी। हर गांव में गौशाला थी, तब उसमें गोधन होता था, तब उसमें गोधन होता था। भारत माता की जय। वंदे मातरम।